से गंभीर जिम्मेवार बंधुओं तथा मेरे सामने बैठे हमारे सहयोगी बंधुओं, आज रात में जब आप टीवी पर ये देखेंगे कि भारतीय संविधान की 76वीं आत्मार्पण दिवस पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस आज देश को और संविधान को याद कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि वाकई हम कोई एक खास अपना दायित्व निर्वहन करके आ रहे हैं। आज आपने जिन जिन को संविधान दिवस की शुभकामना बधाई दी होगी, जिनको पता था कि आज संविधान दिवस है, निश्चित रूप में जिसको आपने याद किया होगा या शुभकामना दी होगी, उनको एक चीज याद दिलाया होगा आपने। प्रबुद्ध भारतीय सारे देश को कुछ चीजें याद दिलाने का, इस देश की धरती को, इसकी मिट्टी को जगाने का काम करती है। हम सब जगे हुए लोग हैं, ये हमारा संयोग है। जो लोग जगे नहीं हैं उनको जगाना, ये हमारा कर्तव्य है। आज जितनी बातें आप जानकर जा रहे हैं, सही मानिए कि आप संविधान के प्रवक्ता बनकर जा रहे हैं। और ये जो पीला पत्रक आपको दिया गया है, अगर सही मायने में आपने एक बार घर जाकर इसको आराम से पढ़ा, अपने परिवार को बताया और थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ डिस्कस किया, तो मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो हमारे चंपारण में बहुत ही दुर्लभ है कि बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट तो बनते हैं, लेकिन जहां देश के भाग्य का फैसला होता है, उस सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की बात उनकी जेहन में नहीं आती। आज रात में अगर आप अपने बच्चों के साथ इसको डिस्कस कर लिया, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि आप अपनी भावी पीढ़ी में एक सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश पैदा कर देंगे, ये मेरा विश्वास है। दूसरी बात, हम लोग भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ करते आए हैं। आप लोगों के लिए मेरा लाइफ एक थोड़ा सा अजूबा लाइफ है, लेकिन जब आप आत्मचिंतन करने बैठेंगे, आपने अपने जीवन में कितने लोगों को जगाया है, किसके अंदर देश की देशभक्ति जगाई है, कितने लोगों के लिए आप एक आदर्श बन पाए हैं। यही मेरे जीवन का, हमारे जीवन का अंतिम एक रिपोर्ट कार्ड है, जो आत्मसंतुष्टि है। आप लोगों को देखकर हमारे आयोजन मंडल को कितनी खुशी हो रही है। हम सब विकासशील और प्रगतिशील लोग हैं। जो लोग विकसित लोग हैं, जो विकसित कर गए हैं, उन्हें भी संविधान की जरूरत है। जैसा सैदुल्ला साहब ने बताया कि नेपाल के राजा के परिवार का खात्मा हो गया, लेकिन उनकी FIR दर्ज नहीं हुई। हमारे देश में दुनिया का सबसे विशालतम लिखित संविधान है। भारत सरकार ने संविधान दिवस मनाना प्रारंभ किया है। सारे विद्यालयों में भी हमने शिक्षा अधिकारी से मिलकर सारे विद्यालयों में आज संविधान दिवस मनवाया है। सारे विभागों में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्शन गाइडलाइन विधिक आयोग के द्वारा गई है। हम लोग इस प्रयास में धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं। निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे, लेकिन आप जैसे लोगों का संबल और सहयोग मिलता रहा तो बातें बहुत हैं। अब हमारे इस कार्यक्रम करने का जो मेन मकसद था कि आपके अंदर यह एक चैप्टर खोलना, कि यह भी एक चैप्टर है।
हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा नॉलेज रखें कि जो लोग सुने, लोग सुने। और मेरा दावा है कि जब आप इतनी बातों को रात में जाकर कहीं लिख लेंगे या इस पन्ने को पढ़ लेंगे, तो आप जहां भी बैठेंगे वहां लोग आपकी सुनेंगे, आपके बच्चे भी आपकी बात सुनेंगे, आपसे बड़े लोग भी आपकी बात सुनेंगे। आप सुनने के लायक बचे रहें, लोग आपको सुनने के लिए आपके पास आएँ, अपनी समस्याओं का समाधान के लिए आपके पास आएँ, आप अपने को ऐसा प्रूव कर पाएँ। किसी भी कार्यक्रम को करने में कितनी जहमत उठानी पड़ती है, कितनी जिद्दोजहद करनी पड़ती है, वो सारी थकान आप जैसे लोगों को देखकर आयोजन मंडल को थकान दूर हो जाती है। अंत में मैं आयोजन मंडल के लिए इतना ही कहूँगा, मेरी कोशिश को सराहें, मेरे हमराह चले, हमने एक सम्मा जलाई हवाओं के खिलाफ, एक सम्मा जलाई हवाओं के खिलाफ। ये प्रयास है बेतिया में एक ऐसे प्रबुद्ध लोगों का एक टीम बने, 100-125 डेडिकेटेड लोग, नेशनलिस्टिक अप्रोच के लोग बने, एक यूनाइटेड हों, एक किसी के सुख दुख में भी हम सब काम आने लायक बने। यही एक लालसा अभिलाषा है, तमन्ना है कि शुद्ध देश के लिए सोचने वाले लोग भी आगे आएं और ऐसा मंच सजाएं, ये हॉल अगली वर्ष आप सबके प्रयासों से खचाखच भरा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान। रामाशीष जी हमारे बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है, मैं उनको बुलाना चाहूँगा और उनको हम इस संविधान के अशोक चक्र से उनको सम्मानित करना चाहेंगे। रामाशीष जी आए। बाकी सारे आयोजन मंडल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जो लोग भी इस बार कार्यक्रम में सहयोग करने में वंचित रह गए हों, वो अगले बार के लिए अभी से इस टीम में शामिल हों, यही हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।